सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 143। सांप बिच्छू का मंत्र है। माउरऊ झारा जाए, विकट नारी के पाले परे, काड़ी कलेजा खाए। ये साखी सतगुरु कबीर जहर के बारे में बता रहे हैं। इस संसार में विभिन्न प्रकार के जहर हैं। सर्प का जहर है। सर्प काटता है, उसका जहर शरीर में प्रवेश करता है, खून के द्वारा मस्तिष्क में चढ़ता है और वह व्यक्ति गहन बेहोशी में चला जाता है और उसे मृतक मान लिया जाता है। इसी प्रकार से बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। बिच्छू डंक मारता है, उसका जहर शरीर में चढ़ता है और उससे व्यक्ति मरता नहीं है। बहुत बुरी तरह जलन मचती है, व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है। मारहू माहुर भी जहर है। माहुर का मतलब होता है जो स्थावर रूपी जो जड़ है, जो जहर है। ये संखिया है, पच्छनाग है, कलिहारी है। ये स्थावर महाजहर हैं। ये खनिज विष हैं। और भी कई तरह के खनिज विष हैं जो दवाओं के रूप में लोगों के पास होते हैं, जो ऐसा घात कार्य करते हैं, जो जहर देके लोगों को मारने का प्रयास करते हैं। उनके पास कई प्रकार के जहर होते हैं। वैसे जहर को 3 प्रकार से लोगों ने, महाविद्वानों ने उनको देख करके जांच के परख के बताया गया है। एक जहर ऐसा होता है जो मात्र स्पर्श से ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। केवल उसके शरीर पर डाल दिया जाए, उसके शरीर से स्पर्श करा दिया जाए, व्यक्ति मर जाता है। एक जहर खिलाने से असर करता है, खाने की वस्तु में डालकर उसको खिला दिया जाए। और एक इंजेक्ट करके, खून में प्रवेश करके, जो सर्प काटता है या कोई और जहरीले जानवर काटते हैं, उनसे वो जहर शरीर में प्रवेश करता है। ये सब जहर संसार में हैं। इनका इलाज भी है। सांप बिच्छू कई प्राणियों का जो जहर है वह जंगम कहलाता है। और स्थावर विष जो माहुर आदि जो पदार्थों से बनाए हुए जहर होते हैं वो स्थावर जहर कहते हैं। परंतु इनके विष का प्रभाव समाप्त करने वाले बहुत सारे विद्वान हैं। उन्होंने इन विष को उतारने का, इन विष के प्रभाव को समाप्त करने के कई प्रकार के उपाय, युक्ति, दवा बना रखी है। उनसे उनको समय रहते हुए चिकित्सक के पास ले जाकर बचाया जा सकता है, उनका इलाज करवाया जा सकता है। अर्थात सरल भाषा में हम यूं कहें कि किसी भी प्रकार का जहर अगर व्यक्ति
को संपर्क से, खाने से, काटने से, किसी विषैले जानवर सर्प के काटने से या संपर्क में आने से या खाने से शरीर में जहर प्रवेश कर जाता है और उससे मौत की निशानी मिलने लगती है, तो समय रहते अगर उसको चिकित्सा के पास ले जाया जाए तो चिकित्सक उसका इलाज कर देता है। जो स्थावर जहर है उसको उल्टी के द्वारा, दस्त के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, और जो खून में चला जाता है उसको दवाइयों के द्वारा, चिकित्सा के द्वारा उसका असर खत्म किया जाता है और जो प्रभावित व्यक्ति है उसको बचा लिया जाता है। किसी भी प्रकार का जहर हो उसका इलाज किया जा सकता है, उससे प्रभावित व्यक्ति को बचाया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, उससे मौत के मुंह में से उसको बचाया जा सकता है। परंतु नारी का संपर्क बड़ा विकट है। ये नारी बहुत भयानक रूप से व्यक्ति के संपर्क में आती है। इस नारी को बड़ी मुश्किल से बचाया जा सकता है। इस नारी से बहुत मुश्किल से व्यक्ति को बचाया जा सकता है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये सदगुरु कबीर यहां ये कहना चाहते हैं। ये माया का ही प्रकरण है। इन 2-3-4 साखियां जो हैं इनमें जो माया का ही प्रकरण है, इस माया के प्रकरण में नारी का विशेष रूप है। अब नारियां कितने प्रकार से हैं। इच्छा रूपी नारी है, ये कई प्रकार की इच्छाओं को जागृत करती है। इसमें यह मन उलझता रहता है, उन इच्छाओं की भावनाओं में, मनसाओं में वह बहता रहता है और मुक्त स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता है। वाणी रूपी नारी है। ये वाणी रूपी नारी विभिन्न प्रकार की रोचक भयानक के रूप में संसार में विचरण करती है और इसके प्रभाव से कोई नहीं बच सकता, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर देहधारी नारी, इस संसार में देहधारी नारी से कोई बच नहीं पाया। इसके लावण्य स्वरूप, इसकी कामुकताएं, रूप लावण्य में उलझकर व्यक्ति अपने सब कुछ भूलकर वो इसके चंगुलों में बंध जाता है। इसका भी किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं है। हम अगर इतिहास देखें तो नारी को लेकर कितने बड़े बड़े विद्वान, कितने बड़े बड़े सूरवीर, कितने बड़े बड़े धनदाता, कितने बड़े बड़े लोग नारी के चक्र में उलझकर अपना सर्वस्व लुटाकर अपने को बर्बाद कर दिए। इसका तात्पर्य यह कभी नहीं है कि जिस नारी के साथ हम ग्रस्त में रह रहे हैं वो नारी भी विकट है, वो भी खराब है। ऐसा नहीं है। यहां पर नारी की ओर इशारा किया गया है। जब व्यक्ति अपार धन संपत्ति को प्राप्त कर लेता है फिर उसके पास में उस धन को खर्च करने की इच्छा होती है कि इस धन को कहां खर्च किया जाए।
परंतु उसके पास में पारख बोध नहीं होने की वजह से, क्योंकि उसके पास में रोचक ज्ञान हित होता है, वह अज्ञान की दशा में ही तो रहता है। अब यहां स्थिति ऐसी आती है, ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान अपरोक्ष परोक्ष है, अज्ञान भी परोक्ष अपरोक्ष है। जिसके पास में धन संपत्ति होती है, परंतु उसकी मति जो कुल की मति जो बनी हुई होती है, जिस कुल में वो जन्म लेता है उसकी मति वैसी ही वैसी बनी हुई होती है, क्योंकि पारक बोध उसने प्राप्त नहीं किया, किसी गुरु की शरण में गया नहीं। उसने तो केवल धन कमाने की तरफ अपना लक्ष्य रखा और उसने खूब सारा धन कमाया। धन कमाने का साधन उसके पास में ऐसा होता है कि उसके पास कई कामकार होते हैं, उसके धन को रखने का जिम्मा रखने वाले लोग, कैशियर जो केश रखता है उसका, एक अकाउंटेंट होता है जो उसके विभिन्न प्रकार के धन आमदनी का हिसाब किताब रखता है, एक धन रखने वाला होता है जो धन का हिसाब रखता है। ऐसे कई सलाहकार उसके पास होते हैं। वे सलाहकार सब व्यावसायिक रूप से व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, धन कमाने के साधनों को बढ़ावा देने के लिए ही होते हैं। उनके पास ज्ञान कहां? उनके पास तो एक ज्ञान होता है। धन कमाने के साधन में मन को लगाना अज्ञानता है, यहां ज्ञान नहीं होता। ये बात ध्यान से सुन लें। बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां की होती हैं, वो सब अज्ञान दशा है। क्योंकि जो भी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करके जो व्यवसाय या नौकरी करते हैं, वो सब धन कमाने के साधन मात्र हैं। परंतु इस साधन धन को कैसे खर्च किया जाए, ये उनके पास में मति नहीं होती। एक राजा का लड़का है, राजा के घर में जन्म लिया है, उसकी मति वहीं से वैसी ही वैसी बनेगी। एक सेठ के यहां लड़का पैदा हुआ, उस सेठ के यहां जैसी ही उसकी मति बनेगी। एक गरीब व्यक्ति है, उस गरीब के घर में जन्मा, उसके गरीब के जैसी ही उसकी मति बनेगी। अब चूंकि यहां पर गुरु नहीं है, इसलिए उनकी जो पारिवारिक मति है वही काम करेगी। वो उसी के आधार पर उस धन को खर्च करने का प्रयास करेगा। अब धन के 3 स्वरूप बताए गए हैं। दान दिया जाए, या परोपकार में लगाया जाए। तीसरा नाश है, धन का तीसरा नाश है, नाश होता है। ऐसे कार्यों में खर्च करना जहां किसी प्रकार का कोई लाभ ना मिले और धन खर्च हो जाए, यह नाश स्थिति है। धन को परोपकार में खर्च करे, परोपकार से उसको मुक्ति मिलती है, निर्बंधन होता है, उसका यश फैलता है, यश बढ़ता है। स्वार्थ में धन खर्च करना उसके परिवार की वृद्धि के लिए, पारिवारिक समृद्धि के लिए, पारिवारिक सुख संपत्ति के लिए वो धन खर्च करता है। अधिक धन होने की स्थिति में जो लोग मायावी दृष्टिकोण से रहते हैं, जो ऐश्वर्य चाहते हैं, वो पराई स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं। उनके पास पैसा होता है, उस पैसे से वो रोज नई नई
स्त्रियों को अपने शयन कक्ष का शोभा बढ़ाने के लिए उस धन को खर्च करते हैं। और इसका कोई इलाज नहीं है। ये साखी का मर्म यह है कि जहर किसी भी प्रकार का हो, स्थाम्बर हो या जंगम हो, उसका इलाज किया जा सकता है। परंतु स्त्री के पल्ले पड़ गए, अगर स्त्री के भोगने के चक्रव्यूह में पड़ गए तो उसका कोई इलाज नहीं। हमने देखा है, आप सबने देखा है, कितने बड़े बड़े अपने आप को महात्मा कहलाने वाले लोग, उनकी स्थिति कैसी हुई, अभी उनकी स्थिति क्या है, और भी लोग उसी चक्रव्यूह में उलझे जा रहे हैं। और ये सब उनका कारण स्त्री ही है। वो स्त्री के चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। और स्त्री तो कलेजा खाए बगैर छोड़ती नहीं है, अर्थात देह का नाश किए बगैर वह छोड़ती नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि इस तरीके का आशय गृहस्थ जीवन से बिल्कुल नहीं है। कई बार कहते हैं कि इस तरह से तो साहिब कबीर ने स्त्रियों का अपमान किया है। इसका आशय एक कतई बिल्कुल नहीं है। कई महात्माओं ने भी ऐसा कहा, परंतु यहां पर विचारणीय बात यह है कि आकर्षित स्त्री की ओर कौन हो रहा है। स्त्री को अपने भोग की वस्तु बनाने के लिए आकर्षित कौन हो रहा है। वाणी रूपी स्त्री भी जब तक तुम्हारे मुखार बिंद से नहीं निकलेगी वो वहीं रुकी रहेगी। इसका प्रयोग करने वाले तुम हो, ये मन है, तुम्हारी इंद्रियां इसका प्रयोग करती हैं। और फिर जब वाणी मुख में से निकलते ही उसका असर आरंभ हो जाता है, फिर उस असर को रोका नहीं जा सकता। उसका रोकना तभी संभव है तब तक वह वाणी मुखमार बिंद से नहीं निकले। जिस तरीके से बंदूक में से निकली हुई गोली कुछ तो असर बताएगी, वो छोड़ेगी नहीं। अगर निशाना लगता है तो किसी की जान लेगी, या निशाना नहीं लगता है तो जहां पर वो टकराएगी उसे नाश कर देगी। इसी प्रकार से मुख में से निकली गोली उस वाणी के शब्दों के आधार पर असर करती है। शब्दों के कोई हाथ पैर नहीं होते, परंतु उसमें मरहम लगाने की शक्ति भी होती है, घाव करने की भी शक्ति होती है। तो जो वाणी का प्रयोग करने वाले लोग हैं वो ना समझ होकर, बेसमझ होकर भी बिना विचार के जो वाणियां बोलते हैं, ये भी एक नारी का ही रूप है। उसमें उलझे हुए लोग, उनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनकी निकली हुई वाणियां कई कई प्रकार के प्रभाव संसार में फैलाते हैं और उस प्रभाव से वो ग्रसित होते हैं। उनका प्रभाव उलटकर उनका ऊपर कभी भी पड़ सकता है, उनका कोई इलाज नहीं है। इसी प्रकार से इच्छा है, इच्छा नारी, ये विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को जागृत करती है। सुबह से शाम तक
एक बार जो इच्छा जागृत होती है और उस पर यह मन अटल हो जाता है तो उसको करके छोड़ता है, उसका भी प्रभाव अटल है। जो मन में इच्छा आई, उस इच्छा के आधार पर जो कार्य किया, उसका प्रभाव निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से देहधारी नारी का भी यही हाल है। जब ये पुरुष उस स्त्री पर आकर्षित होता है, उसके लिए तन मन धन सब न्यौछावर करने पर आकर्षित होता है, वो उसके लावण्य में, वो उसके रूप में, उसके मधुर वचनों में ऐसा लिप्त हो जाता है कि उसका पूरा धन लुटा देता है। ऐसे कई कई किस्से हमारे समक्ष हैं। जब हम देखते हैं कई कई राजाओं ने एक वेश्याओं के लिए अपना राजपाट को त्याग दिया, अपनी रानियों को बाहर निकाल दिया और वेश्याओं को अपने घर में रखा, अपने महलों में रखा। ऐसे कई किस्से सामने आते हैं। सदगुरु कबीर ने जो देखा वही कहा है। यहां भी प्रत्यक्ष रूपी बात इस साखी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में नजर आ रही है कि सदगुरु कबीर ने जो देखा है वही कहा है। इसका इलाज किसी प्रकार से नहीं हो सकता। और इनका इलाज है पारखी सदगुरु के पास है। वाणी का भी सुतारना भी कठिन है, नारी का भी सुतारना भी कठिन है, इच्छाओं का भी उतारना भी कठिन है, लेकिन यह कब उतरता है? जब किसी पारखी संत के पास जाकर उनकी सत्संग करे, उनके शरण, उनकी सत्संग जो भी पाता है, तब जाकर उसे पता चलता है कि जिस कार्य में हम उलझे हुए हैं वो तो एक क्षणिक सुख है। और उस क्षणिक सुख में बड़ी कठिनाई से कमाया हुआ धन एक क्षण में चला जाता है। ये भेद ना कोई ब्रह्मज्ञानी बताता है, ना योगी बताता है, ना कर्मकांडी बताता है, क्योंकि उनके पास तो लोग ऐसे ही लोग जाते हैं, रोचक वाणियों को सुनाते हैं। रोचक वाणियों में कहीं भी यथार्थता नहीं है। कहने को तो वो जरूर कहते हैं, बताते अवश्य हैं, लेकिन जब उनका शिष्य या उनका शरणागत अगर उनको लाखों रुपया भेंट चढ़ाता है तो वो मना नहीं करते और उनके लिए ऐसी स्थितियों का उपाय भी कर देते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जगह जगह जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, वहां पर हर प्रकार की स्थितियों का समाधान होता है। वहां पर जो भी जैसा भी जाता है, उनके सब साधन मुहैया कराए जाते हैं। आप देख रहे हैं कि वहां पर दर्शन के लिए कोई नहीं जाता, अपने मन को बहलाने के लिए वहां पर जाते हैं। और ऐसे स्थानों में सभी साधन युक्त होटलें आपको मिल जाएंगी। इसलिए पारक सिद्धांत के अलावा, पारक सदगुरु के अलावा, पार की साधु के अलावा कोई ऐसी बीमारी का इलाज नहीं बता सकता।
खानी और वाणी, क्योंकि ये वाणी रूपी नारी सारे जग को खा रही है, और खानी लख 84 जीवा जीवन की जो खानी जिसको कही, उसमें ले जा रही है, जहां से आए वहीं पर ले जाके पटक रही है। तो इसका जो उपाय है, इसका जो इलाज है, वो पारकी संतों के पास है। पारकी संत की शरण में जो व्यक्ति जाते हैं, उन्हें यह पता लगता है, उन्हें यह जानकारी हासिल होती है कि इस संसार में सारे जितने भी ऐश्वर्य पदार्थ हैं, उनका सुख क्षणिक सुख है। उनके त्यागने में ही इस जीव का कल्याण हो सकता है। अगर ऐश्वर्य पदार्थों में लिप्त रहेंगे, विषय आसक्ति बनी रहेगी, और जहां विषय आसक्ति होती है वहां बंधन ही बंधन है। और फिर इसी तरीके से जीवन यापन करते करते जब ये शरीर वृद्ध होता है, वहां तक जाते जाते उसका धन समाप्त हो जाता है, शारीरिक बल समाप्त हो जाता है, मति समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में आने के बाद वो ना तो सत्संग कर सकता है, और जो रोग उसे लगे हुए होते हैं, उन विषय आसक्तियों के जो रोग उस शरीर में लगते हैं, वो उसे पल पल सताते रहते हैं। फिर उनका कोई इलाज नहीं। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति इस प्रकार की जीवनी में रहा हो, वो ना तो चैन से जी सकता है, क्योंकि उसका जो जीवन था वो मुक्त रूप से जिया ही नहीं जा सका। कहीं ना कहीं बंधनों में ही उसका जीवन बीतता रहा, और अब अंतिम समय में भी वह मुक्त होकर अपने शरीर को भी त्याग नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में फंसा हुआ लोग, कारण है विष को अपना बना लेना। विषय में विष घोल देना, आसक्ति का विष घोल देना, यह विषय आसक्ति है। वरना तो जो विषय हैं वो कल्याणकारक भी हैं, हमेशा इस जीवन के साथ रहते हैं, कल्याणकारी कार्य करने में सहयोगी हैं। परंतु जहां विषय आसक्ति आ जाती है, वहां ये विष रूप धारण करके इस मानव देह को विकृत बना देते हैं, कई प्रकार के रोगों में ग्रसित कर देते हैं। और फिर यह वह रोग ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं, उनसे कोई छुटकारा नहीं। और ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति, हर व्यक्ति इस संसार में जो भी विषय आसक्ति में बंधा हुआ पड़ा है, वह हर एक व्यक्ति इसी तरीके से ग्रसित है, जिनका कोई इलाज नहीं, जिनका कोई उपाय नहीं। इसलिए सदगुरु एक चेतावनी देकर ये कहना चाहते हैं, स्थाम्बर और जंगम रूप कितना भी भयंकर से भयंकर विष हो, जो शरीर में प्रभावी हो जाता है, तो उसका तो इलाज है। परंतु ये नारी की ओर आकर्षित होना, यह नारी सबसे बड़ी भयंकर से भयंकर विष वाली है। इसका प्रभाव का इलाज कभी नहीं हो सकता। इसका अगर इलाज है तो अपने आप को जागृत करके, पारखी होकर के जीवन यापन करने में है, इसके अलावा नहीं है।